लेकिन सबसे पहली खबर जो है वो राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई है। इस खबर का रुख कर लेते हैं। इस केस में चंपत राय का बयान सामने आया है। चोरी केस में, चढ़ावा चोरी केस में सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने कहा है कि चोरी से, चढ़ावा चोरी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। चढ़ावा चोरी की जानकारी मिलते ही मैं सक्रिय हुआ, मेरे कहने पर संदिग्ध पकड़े गए। ये कहना है चंपत राय का। चंपत राय जो कि चढ़ावा चोरी मामले में हमेशा से शक के दायरे में रहे हैं, उनका ये पहला बयान है। उन्होंने कहा है कि चढ़ावा चोरी केस से उनका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जैसे ही उन्हें चढ़ावा चोरी केस की जानकारी हुई, उनके कहने पर आरोपी पकड़े गए। तो देखिए, चढ़ावा चोरी के मामले में जो चंपत राय का बयान है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा चोरी पर पहली बार चंपत राय ने अपना मुंह खोला है। चढ़ावा चोरी में मेरी कोई भूमिका नहीं है, ये चंपत राय ने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जैसे ही चढ़ावा चोरी की सूचना उन्हें मिली, वे सक्रिय हो गए और मेरे कहने पर संदिग्ध पकड़े गए। हेरफेर रोकने की जिम्मेदारी मेरी थी, जांच में पूरा सहयोग कर रहा हूं। चोरी की जानकारी मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई, ये चंपत राय का कहना है। चंपत राय ने अपनी सफाई में जो बातें कही, आप एक बार फिर से आपके सामने रख देते हैं। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय ने कहना है कि उनका इस चढ़ावा चोरी से कोई लेना देना नहीं है। उनको जैसे ही इस बात की जानकारी हुई, वे सक्रिय हो उठे और उनके कहने पर जो संदिग्ध थे वो पकड़े गए। अजय दुबे हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, तो हम सीधे अजय दुबे का रुख कर लेते हैं। तो देखिए, हम सीधे अजय दुबे के पास चलते हैं। अजय, ये कहना है चंपत राय का कि उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि चढ़ावा चोरी में उनकी कोई भूमिका है। उन्होंने ये भी कहा कि उनको जब पता चला तो वो सक्रिय हो गए और लोगों को पकड़वाया, लेकिन एफआईआर क्यों नहीं कराई? बिल्कुल, देखिए चंपत राय ने जो बात कही उसकी तस्दीक भी इस बात से होती है कि एनडीटीवी ने एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखाए, उस दिन के वीडियो दिखाए कि जब एक आरोपी के घर पर, ना इस पूरे मामले में अब तक एसआईटी की याचिका मुख्यमंत्री से ट्रस्ट ने की थी, ना कुछ हुआ, पर जो चोर है उसके घर से, एक आरोपी है, उसके घर से कैश की बरामदगी करते हुए एक्सक्लूसिव सीसीटीवी वीडियो हमने दिखाया और फिर उसको लेकर जाते हुए ट्रस्ट के लोग दिखाई दिए। अब सवाल यही उठता है कि आखिरकार एफआईआर क्यों नहीं कराया? तो ट्रस्ट के सूत्रों की तरफ से हमें यह जानकारी दी गई कि ट्रस्ट को पूरे मामले की खबर पहले ही हो गई थी। ट्रस्ट एफआईआर कराना चाहता था, लेकिन क्योंकि इस पूरे मामले में राजनीतिक बयानबाजी इतना ज्यादा हो गई कि आरोपों के कारण ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री से डिमांड की कि एसआईटी का गठन कर दिया जाए, और जब एसआईटी ने संस्तुति की तब एफआईआर के लिए कहा गया, तब ट्रस्ट ने एफआईआर का शिकायत पत्र दिया। तो ये जानकारी मिल रही है जो चंपत राय ने, पुलिस ने एफआईआर होने के बाद जो एफआईआर कराने वाले पूरा एफएस अधिकारी ट्रस्ट के सदस्य हैं जिनकी तरफ से शिकायत पत्र दिया गया, उनसे भी बातचीत की। चंपत राय का भी बयान दर्ज हुआ और बयान दर्ज करने के दौरान चंपत राय ने ये बात कही कि मैंने ही इस चीज को आइडेंटिफाई किया, इन कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, और जो बरामदगी हुई वो भी मेरे कहे अनुरूप जब इनके घरों पर जांच की गई तब जाकर बरामदगी हुई। तो तमाम विषयों को लेकर चंपत राय ने पुलिस से अपना बात कही, पुलिस के सामने अपना पक्ष रखा, जिनको लेकर ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम एनडीटीवी इंडिया पर दे रहे हैं। बिल्कुल, अजय दुबे हमारे सहयोगी बड़ी खबर दे रहे हैं। अजय दुबे का कहना है कि पुलिस को दिए गए बयान में चंपत राय ने कहा है कि उनका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उनको जैसे ही इसकी जानकारी हुई, उन्होंने तुरंत इस बात की जांच की और उनके कहने पर अभियुक्त पकड़े गए। तो चंपत राय का ये जो बयान है पुलिस में उन्होंने दिया है। लेकिन ये बताइए, क्या चंपत राय ने कोई टाइमलाइन बताई है कब उनको इस बात की जानकारी हुई, कब उन्होंने इस जानकारी के आधार पर ट्रस्ट के अंदर ही इस मामले की जांच तहकीकात शुरू की, और कब उन लोगों को ट्रस्ट के भीतर राम मंदिर परिसर में आने से रोका गया जिनकी जिम्मेदारी थी नोट गिनने की और वो चोरी कर रहे थे? निश्चित ही देखिए, चंपत राय से सवाल पुलिस ने जो शिकायत पत्र दिया गया है उस टाइमलाइन को लेकर दिया है। शिकायत पत्र भी हमने देखा है, उसमें कोई बात ये नहीं कही गई है कि कब से ये किया गया। उसमें कहा गया है कि चंदे की चोरी के पैसे से संपत्ति का सृजन, ये आरोप लगाए गए। और बात पुलिस के सामने कह रहे हैं कि उन्होंने आरोपियों को आइडेंटिफाई कराया, उनके घर पर जांच कराई, तो सीसीटीवी में इस बात का एविडेंस मिलता है। अब सवाल ये कि आखिर एफआईआर पहले ही क्यों नहीं करा दी गई? क्या ये कोशिश की गई कि उनको बचाया जाए?
इसमें पूरे मामले में टिन्नू यादव से तो एक्सक्लूसिव बातचीत हमने की थी। टिन्नू तो बड़े ही कॉन्फिडेंट थे, वो अपनी सफाई भी दे रहे थे कि मेरी संपत्ति तो बहुत पुरानी है। मूल जो जुड़े हुए चंपत राय के वहां पे जो आदमी थे वो टिन्नू थे। पूरा राम मंदिर जो मंदिर का क्षेत्र है वो सब उसमें जानता है, अयोध्या में जानता है कि टिन्नू को जो शक्तियां मिलती है वो चंपत राय से मिलती है। तो एक तरफ चंपत राय कह रहे हैं कि वो इसमें उनका लेना देना नहीं, वो जिम्मेदार थे कि कोई गड़बड़ी ना हो, लेकिन जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया तो शिकायत दर्ज कराई। लेकिन टिन्नू यादव के विषय में कोई बयान वो साफ देते दिखाई नहीं दिए, क्योंकि टिन्नू यादव एक ऐसा कैरेक्टर जो बार बार किसी से भी सवाल जवाब जब एसआईटी कर रही थी, लगभग हर दूसरे, ये बात हमें बताया गया कि लगभग हर दूसरा आदमी टिन्नू से जुड़ा कोई बात कहता है। टिन्नू के द्वारा दी गई नौकरी, टिन्नू के जरिए वो ट्रस्ट से जुड़ा, टिन्नू से ये मदद, टिन्नू के जरिए एंट्री मिली, टिन्नू एंट्री कराते थे दर्शन कराने के लिए, तमाम तरीके की बातें ट्रस्ट के सामने रखी गई। लेकिन इसको लेकर कोई स्पष्ट जवाब चंपत राय देते हुए नहीं दिखाई दिए। तो निश्चित तौर पर ये बात जो उन्होंने कही कि उन्होंने पहले ही कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया था, तो जो ट्रस्ट की तरफ से आरोपियों के घर पर जो जांच की गई थी, जो हमने सीसीटीवी के एक्सक्लूसिव विजुअल्स भी दिखाए, उससे इस बात की तस्दीक होती है। और जो बयान उन्होंने दिया उस पूरे बारे में एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव जानकारी हम दे रहे हैं। अजय दुबे हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि जो सीसीटीवी की फुटेज है उससे इस बात की तस्दीक होती है, लेकिन टिन्नू यादव को लेकर चंपत राय शांत हैं। टिन्नू यादव बहुत करीबी था, अजय आप बता रहे हैं, वो इतना ताकतवर था कि राम मंदिर के परिसर में उसकी तूती बोलती थी और उसके पास एक वॉकी टॉकी था जिस पर वो आदेश दे दिया करता था। उस आदेश का पालन सभी सिक्योरिटी के लोग और राम मंदिर परिसर में मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग करते थे। इतनी ताकत वो चंपत राय से लेता था। और उस टिन्नू यादव के घर से लाखों रुपए बरामद हुआ है, प्रॉपर्टी के पेपर बरामद हुए, जेवरात जब बरामद हुए। फिर चंपत राय ये कैसे कह सकते हैं कि उनको जानकारी हुई तो उन्होंने कार्रवाई की? टिन्नू यादव तो आपसे बातचीत में खुलेआम बोल रहा था कि मैं तो पाक साफ। निश्चित ही यही एक सवाल होता है कि आखिर वो टिन्नू यादव जो ना तो ट्रस्ट का सदस्य है, ना तो ट्रस्ट का पदेन अधिकारी है, ना ट्रस्ट की तरफ से कोई शक्ति उसे दी गई है, लेकिन ये जग जाहिर बात थी कि राम मंदिर प्रांगण में सर्वशक्तिमान टिन्नू यादव है। चाहे वो दर्शन कराना हो, शंकराचार्य से द्वार से दर्शन कराना हो, किसी की कोई पैरवी करनी हो, किसी की नौकरी लगाने हो, तमाम शक्तियों से लैस टिन्नू यादव। और जो चंपत राय ये बात कह रहे हैं कि उनकी कोई गड़बड़ी नहीं है और उनकी तरफ से तो उल्टा जो आरोपी थे उनको आइडेंटिफाई करा के बरामदगी की गई, तो टिन्नू यादव को लेकर एक चुप्पी उनकी तरफ से देखने को मिलती है। और जिस टाइमलाइन का वो जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने तो शिकायत करवाई थी, उसी टाइमलाइन पर हमने बात की टिन्नू यादव से, तो वो तो सफाई देते दिखाई दिए। एफआईआर हो जाने के बाद एनडीटीवी ने बात की टिन्नू यादव से, तो एफआईआर हो जाने के बाद भी टिन्नू यादव का कहना है ना तो एफआईआर हुई ना एफआईआर होगी। तो ये जो उनका कॉन्फिडेंस था, ये शक्तियां उनको कहां से मिलती थी? पूरा अयोध्या कहता है कि चंपत राय के एक बेहद करीबी थे। जी ठीक है अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर जो आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। देखिए, चंपत राय भले ही पाक साफ हों, लेकिन टिन्नू यादव की जो असीमित शक्तियां थी उसको लेकर उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। अब देखिए, चढ़ावा चोरी केस में एनडीटीवी पर एक और बड़ी खबर आ रही है। जुलाई में फिर एसआईटी अयोध्या जाएगी। अयोध्या पहुंचकर आगे की जांच ये एसआईटी की टीम करेगी, फिर फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। यानी कि अभी भी फाइनल रिपोर्ट सौंपना बाकी है। अभी शुरुआती जांच पर एक्शन हो रहा है और ये एक्शन अयोध्या पुलिस ले रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी अजय दुबे दे रहे हैं। अजय बता रहे हैं कि जुलाई में फिर से एक बार एसआईटी जाएगी, अयोध्या जाकर वो जांच करेगी, आगे की जांच के आधार पर वो फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी। और अभी जो एक्शन हो रहा है अयोध्या पुलिस का, वो एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट पर हो रहा है। अजय, इसका मतलब है एसआईटी को कुछ और ऐसे सबूत मिले हैं या कुछ ऐसे कड़ियां मिली हैं जो इशारा कर रही हैं कि अभी भी कुछ बड़ी मछलियां जो हैं वो चंदा चोरी के मामले से जुड़ी हुई हैं। अब बिल्कुल देखिए, ये जानकारी तो जिस दिन चंपत राय ने रिजाइन किया उसी दिन हमने एनडीटीवी पर दी थी कि ट्रस्ट की और जो विषयों से जुड़ी बातचीत है, एसआईटी अब फिर एक बार अयोध्या जाने की तैयारी कर रहा है और एसआईटी की तरफ से टाइमलाइन भी अब लगभग क्लियर कर दी गई। देखिए, इस पूरे मामले में जब मुख्यमंत्री ने एसआईटी बनाई और जो 3 अधिकारी रखे, उनकी विशेषज्ञता को समझने वाला है। जो लखनऊ के मंडल कमिश्नर विजय विश्वास पंत है, एडमिनिस्ट्रेटिव मामले के पुराने एक्सपर्ट, उसके अलावा जो आईपीएस अधिकारी है, आपराधिक मामलों के काफी अच्छी इन्वेस्टिगेटिव केंद्रीय एजेंसियों में भी काम किया हुआ है, वित्त मंत्रालय के अधिकारी आर्थिक गड़बड़ियों के लिए थे। इन लोगों ने प्राइमरी जो 1 हफ्ते की जांच की, उसके आधार पर जो एविडेंसेस कलेक्ट किए, जो पूरा अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, प्राइमरी रिपोर्ट एसीएस होम के आगे पेश की। उस रिपोर्ट के आधार पर हमने देखा कि कैसे इस पूरे मामले में पूरा डेवलपमेंट हुआ, एफआईआर हुई, गिरफ्तारी हुई, रेजिग्नेशन हुए, बैंक की भी जांच हो रही है। अब क्योंकि
कई सारे जो सवाल वो लेकर गए थे। इसके अलावा राजनेताओं से भी उन्होंने, इसमें आम आदमी पार्टी के सांसद से भी उन्होंने कागज लिए जो आरोप उनके लगाए थे, तो तमाम और दूसरे एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। इन पूरे मामलों को लेकर जांच अब एसआईटी जो है सेकेंड राउंड अयोध्या आने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल, एसआईटी सेकंड राउंड अयोध्या जाकर इस चढ़ावा चोरी मामले के और भी तार खंगोलेगी। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चढ़ावा चोरी केस में एनडीटीवी पर इस वक्त एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आरोपियों की फाइनेंशियल डिटेल पुलिस जुटा रही है। देखिए, जो 8 आरोपी हैं उनकी फाइनेंशियल डिटेल्स अब पुलिस जुटा रही है। उनके बैंक अकाउंट्स और संपत्तियों की जांच की जा रही है। कब खरीदी गई, अकाउंट में पैसा कितना है, कब कब ये पैसा जमा किया गया, ये सब जांच पुलिस कर रही है। ट्रस्ट के कई लोग जांच के दायरे में हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, ट्रस्ट के कई लोग जांच के दायरे में हैं, यानी कि ट्रस्ट के कई सदस्य इस जांच के दायरे में हैं। अब देखिए, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव ये जांच के दायरे में हैं। और देखिए, जांचकर्ताओं के मुताबिक चंपत राय अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं। ये भी कहा है एसआईटी ने कि चंपत राय अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं। उनकी तरफ से घोर लापरवाही हुई है। अब लापरवाही की वजह से ही तो चढ़ावा चोरी हुई है। भले ही चंपत राय ने एक पैसा भी नहीं लिया हो, लेकिन चढ़ावे की चपत तो लगी है ना ट्रस्ट को। अब देखिए, एसआईटी ने भी इस बात की तस्दीक की है। चंपत राय अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, उनकी तरफ से घोर लापरवाही हुई है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मुकेश, एसआईटी इशारा कर रही है कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है और चंपत राय की घोर लापरवाही की वजह से चढ़ावा चोरी हुई है। देखिए विकास, बिल्कुल एनडीटीवी पर सबसे बड़ा खुलासा फिलहाल ये है कि जो जांच कर रही है अयोध्या पुलिस, वो अब जांच का दायरा उसने और बढ़ा दिया है। और चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय की जो संपत्तियां हैं, जो उनके बैंक के डिटेल्स हैं, उनके अकाउंट में कितना पैसा है, उनके गांव में कितनी जमीन है, ये भी जांच शुरू हो गई है। और इन तीनों की जांच जो है वो पुलिस कर रही है। इसके साथ में जो बाकी और ट्रस्टी हैं, उनकी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक अगर जांच के दौरान किसी की भी जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं उनमें कोई कुछ संदिग्ध पाया गया तो सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यानी कि चंपत राय पर भी पुलिस शिकंजा कस सकती है। अगर यह पाया गया कि उन्होंने चंदे के पैसे से संपत्तियां बनाई हैं, तो तीनों की जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं वो बैंकों से और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनसे मांगी गई है और उसके बेसिस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस के मुताबिक जून के पहले हफ्ते में ही चंपत राय और ट्रस्ट को यह मालूम चल गया था कि चंदा चोरी हो रहा है और 5 जून को अविनाश शुक्ला के घर से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। इसके अलावा जो ट्रस्ट है उसकी ओर से जो आरोपी हैं उनके घरों से, उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं वहां से कैश विड्रॉ करवाया गया था और 5 जून को मालूम चल गया था। लेकिन 5 जून के बाद भी जो चंपत राय हैं या जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया। 13 जून को एसआईटी बनी और 13 जून को जब एसआईटी बनी तो उसके बाद एसआईटी ने जांच शुरू की और फिर 25 जून को मुकदमा हुआ। यानी कि जानकारी मिलने के बाद कि ट्रस्ट में चोरी हो रही है, उसके 15 दिन बाद मुकदमा दर्ज कराया गया। 3 से 4 जून के बीच में जानकारी मिल चुकी थी और 5 जून से ट्रस्ट के लोगों ने कैश की रिकवरी शुरू कर दी थी, लेकिन उसके 15 दिन बाद मुकदमा कराया गया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में यह बात सामने आई है कि चंपत राय की इस पूरे मामले में घोर लापरवाही है। वो अच्छे इंसान हो सकते हैं लेकिन अच्छे मैनेजर नहीं हैं और कहीं ना कहीं वो आंख बंद करके बैठे रहे और उनके नाक के नीचे जो उनके जानकार थे, जो लोग उनकी सिफारिश से नौकरी पर आए थे, वो लगातार चंदा चोरी करते रहे। तो ये बड़ी जानकारी एनडीटीवी को उत्तर प्रदेश पुलिस के टॉप सोर्सेज से मिली है कि चंपत राय की इसमें लापरवाही निकलकर सामने आई है और उनकी जो संपत्तियां हैं और जो बाकी लोग हैं ट्रस्ट के, उनकी संपत्तियों की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक चंपत राय का जो स्टेटमेंट कल रिकॉर्ड किया गया है, उस बयान में चंपत राय ने कहा कि उनको जो है पहले से मालूम चल गया था कि चंदा चोरी हो रहा है और एसआईटी को उन्होंने बयान दिया था और उनकी शिकायत पर ही केस दर्ज किया गया था। हाँ, चंपत राय ने यह माना है कि उनकी लापरवाही है, उन्होंने पुलिस में शिकायत करने में देरी की और वो इंटरनल जांच करते रहे। जी।